हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज बात करने वाले हैं क्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में कौन सा डिफरेंस है, या फिर क्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कैसे होगा। सबसे पहली बात, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रोड्यूसर जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो इन्वेंट्री में कर रहा हो या इन्वेस्टमेंट किया हो फिक्स एसेट में, इसे बोला गया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, जो हमेशा निकाला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से। और फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो मेनली निकाला जाएगा क्लोजिंग फिक्स एसेट में से ओपनिंग फिक्स एसेट माइनस करके। इसके साथ मैंने आपको कौन सा बताया था, डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट की जो भी वैल्यू रिड्यूस होगी ओवर द टाइम पीरियड, केवल फिक्स्ड एसेट की ही रिड्यूस होगी, इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी। तो जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हो रही है रिड्यूस, उसे बोला गया था डेप्रिसिएशन। तो हमें इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है नेट इन्वेस्टमेंट में। करते क्यों है? इस टॉपिक का जो मेन मोटिव है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करना, उन दोनों की वैल्यू को निकालने के लिए ही कन्वर्ट करेंगे। और वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो बात की बात है। आजकल बात कर रहे हैं कन्वर्ट कैसे होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट कहता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जो डेप्रिसिएशन है वो यदि माइनस कर दिया जाए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से यदि डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, तब मेरा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन केवल अप्लाई होता है फिक्स एसेट में, तो मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं कि चेंज इन स्टॉक मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसमें ऐड कर लें फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम ये एज इट इज रहेगा, इसका दूसरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में से माइनस कर दिया जाए डेप्रिसिएशन, तो ये मेरा आ जाएगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें ऐड कर लेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक, तो मेरा आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो चुकी है। नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, या तो एक तरीका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस कर लो डेप्रिसिएशन, या दूसरा तरीका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर तीसरा तरीका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जिसमें से माइनस कर लिया जाए डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस वैल्यू को हमेशा नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ऑलवेज डेप्रिसिएशन होगा माइनस। तो जब भी मुझे ग्रॉस वैल्यू गिवन होगी, मुझे कन्वर्ट करना होगा नेट वैल्यू के अंदर, डेप्रिसिएशन ग्रॉस वाली वैल्यू में से मुझे करना होगा माइनस। अब ऐसे ही सपोज मुझे ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है ग्रॉस, और मुझे अब गिवन है नेट, तो नेट में ये डेप्रिसिएशन अब क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस। तो ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेट वैल्यू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इन्वेस्टमेंट वापस वही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस में या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट में कन्वर्ट कैसे होगा। इस बार लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर कंटिन्यूअस इसी फॉर्मूले पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करना होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, तब आएगा नेट इन्वेस्टमेंट, या फिर नेट इन्वेस्टमेंट में से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करना होगा, नेट इन्वेस्टमेंट में प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। तो मैं ये कह सकता हूं ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोला गया डेप्रिसिएशन। इसलिए डेफिनेशन बनी नेट इन्वेस्टमेंट की, एक्सेस ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओवर डेप्रिसिएशन इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की समेशन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये बात थी ओवरऑल।
आज के ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाएगा, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।